हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने लास्ट टाइम स्पोकन सेशन किया था। आज हम ग्रामर का सेक्शन करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको प्रेपोजिशन सिखाऊंगा। कुछ 2-3 प्रेपोजिशंस के बारे में मैं आपके साथ जिक्र करूँगा कि वो प्रेपोजिशन कब, कहाँ और कैसे यूज़ की जाती है। एक बार हमने बाय प्रेपोजिशन का भी यूज़ सीखा था, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट बाय प्रेपोजिशन का यूज़ सिखाया था। इसी तरह आज हम 2-3 प्रेपोजिशंस करेंगे, उनके बारे में हम कंप्लीट बातें करेंगे, ना कि आधी अधूरी, जो आपके लिए ग्रामर के लिए भी जैसे कि मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी सही रहेगा और स्पोकन इंग्लिश में भी आपके काम आएगा। तो आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं और पीछे की वीडियोस ज़रूर देखें और अपना रिव्यू ज़रूर दें, क्योंकि आपकी वजह से हम आगे बढ़ सकेंगे। और आप जो बताएंगे, आप कोई सजेशंस देंगे कि सर ये करना चाहिए आपको, इस तरह कोई छोटी मोटी बात होती है कोई, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि मैं न्यू हूँ, इतना पुराना भी नहीं हूँ, तो आपको ही बताना पड़ता है आपकी, क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा जानते हैं क्या चीज़ें समझ में आती है, किस तरह से समझ में आती थे। तो टीचर स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड होता है कहीं ना कहीं, तो आपका बताने का भी फ़र्ज़ बनता है। जहाँ सजेशंस की ज़रूरत होती है वो हम आपसे ज़रूर सजेशन लेता हूँ। सो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम यूज़ करने जा रहे हैं विद का, विद प्रेपोजिशन का आज हम यूज़ स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा अपनी, यूज़ ऑफ विद, यूज़ ऑफ विद। विद का यूज़ आज हम करने जा रहे हैं। विद क्या होती है? विद एक प्रेपोजिशन होती है, और प्रेपोजिशन क्या होती है? प्रेपोजिशन एक रिलेटिंग वर्ड होता है, यानी जो दो चीज़ों को रिलेट करता है। ठीक है, तो ये बात आप जानते हैं कि प्रेपोजिशन क्या होता है। प्रेपोजिशन एक रिलेटिंग वर्ड होता है जो दो चीज़ों को रिलेट करता है। ठीक है, जैसे ही केम टू मी, वो मेरे पास आया था, इस तरह हम जो भी यूज़ करते हैं। और प्रेपोजिशंस हमेशा अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती हैं। प्रेपोजिशंस हमेशा अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती हैं। ये बातें आपको नॉर्मल सी बातें पता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद का यूज। विद का जो पहला यूज है कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? विद प्लस जो इसका ऑब्जेक्ट आएगा, ये क्या करता है? ये विद प्लस जो ऑब्जेक्ट आता है, ये हमेशा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। ये कैसी इंफॉर्मेशन देगा? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ये हमेशा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का मतलब कि ये कोई भी जो सेंटेंस होगा, ये उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा। जैसे एडजेक्टिव वगैरह होते हैं, जैसे हम नाउन प्रोनाउन में करते हैं। ठीक है, इस तरह ये देता है। अगर मैं बात करूं विद प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये सबसे पहले क्या सेंस देता है? इंक्लूड करने की सेंस देता है। ये किसी चीज़ को, किसी इंसान को या कैसे भी कि इंक्लूड करने की कोशिश करता है, इंक्लूड करने को ये शो करता है। जैसे मैंने बोला रोहन विद हिज फ्रेंड्स, रोहन विद हिज फ्रेंड्स इज या आर कमिंग। रोहन विद हिज फ्रेंड्स इज या आर कमिंग। क्या सेंटेंस लिखा मैंने? रोहन विद हिज फ्रेंड्स इज या आर कमिंग। रोहन, तो ये मैंने क्या बताया? विद प्लस ऑब्जेक्ट क्या देता है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। ये क्या हो गया? एक्स्ट्रा। ये इतनी बात क्या होगी? ये इतनी बात होगी एक्स्ट्रा। रोहन विद हिज फ्रेंड्स कमिंग। तो मेन सेंटेंस की बात करूं तो रोहन इज आर कमिंग। तो रोहन तो सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए आर नहीं आता, तो सिंगुलर के लिए क्या आता है? इज आता है। रोहन इज कमिंग। मेन सेंटेंस की बात करूं तो मेन सेंटेंस क्या है? रोहन इज कमिंग। भाई रोहन आ रहा है, लेकिन रोहन किसके साथ आ रहा है? रोहन विद हिज फ्रेंड्स। भाई रोहन के साथ उसके दोस्त आ रहे हैं, तो रोहन आ रहा है ना। मेन सब्जेक्ट तो क्या हो गया? मेन सब्जेक्ट हो गया रोहन, तो उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, ना कि अदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए या एक्स्ट्रा जो खरपतवार होती है उसके लिए वर्ब आती है। ये तो होगी, आपको पता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। मैंने बताया कि विद प्लस ऑब्जेक्ट क्या दिखाता है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है हमें। रोहन विद हिज फ्रेंड्स इज कमिंग। भी रोहन और उसके दोस्त आ रहे हैं, रोहन अपने दोस्तों के साथ आ रहा है। तो इस तरह हमने पहले कॉन्सेप्ट में क्या सीखा कि पहले कॉन्सेप्ट में विद प्लस ऑब्जेक्ट क्या देता है? इंक्लूडिंग की सेंस देता है, कि उसके साथ कुछ और हो रहा है। इंक्लूडिंग की सेंस देता है, और इसके साथ साथ विद प्लस ऑब्जेक्ट क्या देता है? कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, जिसकी हमें नीड नहीं होती तो भी काम चल जाता है। जैसे रोहन इज कमिंग, रोहन विद हिज फ्रेंड्स कमिंग। तो इस तरह हमने क्या सीखा कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट में कि विद क्या देता है? इंक्लूडिंग की सेंस देता है।
एक चीज़ नोट करके और लिख लीजिएगा, विद के साथ साथ हम कुछ छोटी छोटी 2-4 प्रेपोजिशंस और ख़त्म करते हैं। जैसे मैंने बोला विद, विद का मतलब होता है साथ। विदाउट, विदाउट का मतलब होता है के बिना। विदिन, विदिन मतलब भाई इतने टाइम के इंटरवल में, इतने टाइम के इंटरवल में ये काम हो जाना चाहिए। या फिर मैंने बोला अलोंग विद, अलोंग विद, और उसके बाद टुगेदर विद। क्या बताया? विद, विदाउट, विदिन, अलोंग विद। अलोंग विद मतलब साथ लेकर, टुगेदर मतलब साथ साथ। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया। और ये विदाउट क्या देता है? विदाउट एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट का मीनिंग देता है। एक्सेप्ट मतलब उसके बिना, एक्सेप्ट का मीनिंग देता है। इसको मैं थोड़ा अलग से करवा देता हूँ आपको, लेकिन सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिए। जैसे मैं अभी दिन का एग्जांपल लिखता हूँ, यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क विद इन 2 days। भी तुम्हें ये काम 2 दिन में ख़त्म करना होगा, तुम्हें ये काम 2 दिन में ख़त्म करना होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बट का। बट, आपको पता है बट कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन होता है, बट कंजंक्शन होता है, और बट प्रेपोजिशन भी होती है। बट क्या होता है? बट प्रेपोजिशन भी होता है। कंजंक्शन में ये परंतु का मीनिंग देता है, और प्रेपोजिशन में के अलावा, के अलावा या एक्सेप्ट का मीनिंग देता है, एक्सेप्ट का मीनिंग देता है। जैसे कि मैंने लिखा आई इन्वाइटेड हिम, आई इन्वाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम। आई इन्वाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम। तो हमने क्या देखा? ये एक सेंटेंस है, आई इन्वाइटेड हिम, मैंने उसे इन्वाइट किया था परंतु वो नहीं आया, परंतु वो नहीं आया। तो ये क्या कर रहा है? यहाँ पे ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है, 2 सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। और आपको पता है कंजंक्शन क्या काम करता है? कंजंक्शन एक ज्वाइनिंग वर्ड होता है जो 2 सेंटेंसेस को, 2 फ्रेजेस को, 2 क्लोज को जोड़ने का काम करता है, ज्वाइनिंग वर्ड होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? आई इन्वाइटेड हिम बट ही डिडंट कम। मैंने उसे इन्वाइट किया था बट वो नहीं आया। तो यहाँ पे क्या हो गया? बट कंजंक्शन का काम कर रहा है, ना कि यहाँ पे प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूँ, दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ तक? यहाँ तक ठीक है। आप इतना नोट कीजिए, फिर अगला एग्जांपल करवाता हूँ। यहाँ पे लिख देते, सेट कर, आई दिक्कत आई कर दे। जैसे कि मैं बट प्रेपोजिशन की बात करूं तो इसके लिए एग्जांपल लिख सकता हूं, एवरीबडी बट हिम
वॉज देयर। एवरीबडी बट हिम वॉज देयर। तो बट यहाँ पे क्या कर रहा है, उसके अलावा वहाँ पे सब थे भी, उसके अलावा वहाँ पे सब थे। तो बट यहाँ पे क्या काम कर रहा है, बट यहाँ पे प्रेपोजिशन का काम कर रहा है जो एक्सेप्ट का मीनिंग देता है। मैंने क्या बताया, के अलावा या एक्सेप्ट का मीनिंग देता है। एवरीबडी बट हिम वॉज देयर, उसके अलावा वहाँ पे सब थे या यहाँ पे सब थे। अब एक नोट करके चीज़ लिखिएगा। बट फोर सेंस देता है, बट अलग कंजंक्शन, बट अलग प्रेपोजिशन अपना मीनिंग देती है, फोर अपना मीनिंग देती है। लेकिन बट फोर जब इकट्ठा आता है तो ये विदाउट का मीनिंग देती है, विदाउट का। और ये बट फोर यूज किया जाता है टू इंट्रोड्यूस द रीजन। भी रीजन के बारे में बताने के लिए बट फोर का हम यूज करते हैं, टू इंट्रोड्यूस द रीजन। जैसे मैंने बोला बट फॉर द ट्रैफिक आई I would have been here 1 hour ago। तो मैंने क्या बताया, ये बट फॉर क्या सेंस देता है, बट फॉर एक रीजन बताने की कोशिश करता है कि बट फॉर द ट्रैफिक, बट फॉर द ट्रैफिक मतलब अगर ट्रैफिक ना होता ना, अगर ट्रैफिक ना होता, या विदाउट द ट्रैफिक भी कह सकता हूँ, विदाउट का मीनिंग विदाउट द ट्रैफिक आई वुड हैव बीन हियर 1 hour ago भी। अगर ट्रैफिक ना होता ना तो मैं यहाँ पे 1 घंटे पहले आ जाता। भी आप क्या बताते हैं इसमें, क्या बता रहा है, द ट्रैफिक, भी ट्रैफिक ज़्यादा था, द ट्रैफिक वॉज हैवी, भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, भी अगर ट्रैफिक ना होता तो मैं यहाँ पे 1 घंटा पहले आ जाता। इस तरह तुम एक रीजन बताने की कोशिश करते हो। दूसरा एग्जांपल, जैसे कि मैंने बोला बट फॉर योर हेल्प आई कैन नॉट कंप्लीट दिस वर्क। भाई तुम्हारी मदद के बिना मैं ये काम कंप्लीट नहीं कर सकता, भी तुम्हारी मदद के बिना मैं ये काम कंप्लीट नहीं कर सकता। तो मैंने बताया बट फॉर क्या, एक रीजन देने की कोशिश करता है, एक रीजन को इंट्रोड्यूस करता है। जैसे बट फॉर द ट्रैफिक आई वुड हैव बीन हियर 1 hour ago। भी अगर ट्रैफिक ना होता, भी ट्रैफिक की वजह से तो मैं लेट हुआ हूँ, भी अगर ट्रैफिक ना होता तो मैं यहाँ पे 1 घंटे पहले होता। और दूसरे में क्या बताया, बट फॉर योर हेल्प आई कैन नॉट कंप्लीट दिस वर्क। भाई तुम्हारी मदद के बिना मैं ये काम नहीं कर सकता। तो इस तरह बट फॉर क्या करता है, बट फॉर विदाउट का मीनिंग देता है, बट फॉर अपना विदाउट का मीनिंग देता है। और बट आपको के अलावा या एक्सेप्ट का मीनिंग भी देता है, और बट आपको एक कंजंक्शन है जो परंतु का मीनिंग भी देता है। समझ गए? तो आप इस चीज़ को कॉपी कीजिए, फिर आगे करते हैं।
करो यार जल्दी जल्दी। ये वायर इसको अगर मैं यहाँ कर दूँ ठीक रहेगा। आई थिंक हो गया होगा। ये हम क्या कर रहे हैं कि मैंने आपको सिखाना था विदाउट का मीनिंग, तो विदाउट के साथ साथ हमने बट और बट फॉर को भी ख़त्म कर लिया। तो इसमें छोटी छोटी प्रीपोजिशन जो हम साथ साथ ख़त्म कर रहे हैं, तो उनके लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या करवाना है, हाँ विद का अगला कॉन्सेप्ट आप देखोगे। विद का अगर अगला कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं तो विद प्लस मूवमेंट। मूवमेंट कौन सी, हैंड की मूवमेंट जो होती है उसके साथ विद का यूज़ किया जाता है। जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जब हम यूज़ करते हैं तो विद प्लस मूवमेंट वगैरह आ जाता है। जैसे कि मैं बोलता हूँ उसने एक सेब काटा था चाकू से, ही कट एन एप्पल, ही कट एन एप्पल विद अ नाइफ, ही कट एन एप्पल विद अ नाइफ। ये कट सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे, कहीं तुम कट्स कर दो। ही कट एन एप्पल विद अ नाइफ, भी उसने एक सेब काटा था एप्पल से। नेक्स्ट आई विल डेकोरेट माई रूम, आई विल डेकोरेट माई रूम विद सम फ्लावर्स, विद सम फ्लावर्स। भी मैं अपना रूम डेकोरेट करूँगा कुछ फ्लावर्स से। उसके बाद एक और कह देता हूँ मैं एग्जांपल, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर विथ अ पेन। तो मैं एक लेटर लिख रहा हूँ पेन से। जब आप हैंड प्लस मूवमेंट यूज़ करते हो, हैंड प्लस मूवमेंट जब होती है तब आप क्या यूज़ करते हो, तब आप विद का यूज़ करते हो। जैसे कि मैं तुम्हें पीटूंगा, तुम काम नहीं करोगे तो मैं डंडा लेके आऊँगा, डंडा लेके आऊँगा तो हैंड प्लस मूवमेंट नहीं आएगी। जैसे तुम काम नहीं करते, पापा तुम्हें कहते हैं कि बेटा आज ये काम करना है और तुम काम नहीं करते, तो पापा किससे मारते हैं, पापा चप्पल से मारते हो, तो हैंड प्लस मूवमेंट हो जाती है। जिस तरह तुम मम्मी की कोई बात नहीं मानते तो मम्मी तो झाड़ू से, बेलन से, किसी भी चीज़ से मार सकती है, तो वो वहाँ पे आप विद यूज़ करोगे। समझ गए विद कैसे यूज़ करोगे, तो इससे ज़्यादा बड़ी एग्जांपल तो मैं दे नहीं सकता, तो आप विद का यूज़ वैसे करते हैं। ठीक, करो इसको। पानी लेके आ। और नेक्स्ट बात करते हैं विद की। विद क्या शो करता है, उसके बाद अगर मैं विद प्रीपोजिशन की बात करूं
तो वो बताती है आपको, विद आपको बताती है हैविंग। कॉन्सेप्ट की बात करूं, हैविंग समथिंग, किसी चीज़ का होना, हैविंग समथिंग। जैसे कि मैंने बोला आई हैव नेवर सीन अ गर्ल विथ ग्रीन हेयर। मैंने आज तक कोई ऐसी लड़की नहीं देखी जिसके ग्रीन हेयर हो। भाई आजकल तो टिकटॉक का ज़माना है, कुछ भी हो सकता है, पर मैंने नहीं देखी। बाकी टिकटॉकियों का पता नहीं, कुछ भी बन सकती हैं वो। दूसरा मैंने बोला द गर्ल विथ ब्लू आइज, या मैंने बोला द बॉय विथ रेड हेयर, या फिर मैं बोल सकता हूँ आई वॉन्ट अ हाउस विद अ पूल, मतलब कुछ होना चाहिए। आप क्या देखते हो भी, आपने लड़के देखे हो जिसके लाल बाल हो, कई काले कई भूरे, और ग्रीन वाला तो मैंने भी नहीं देखा, पर्पल वाला भी नहीं देखा। लेकिन आज टिकटॉकियों के ज़माने में कुछ भी हो सकता है, कोई लाल ग्रीन करवा भी सकता है। ब्लू आइज़ भी, उसके पास ब्लू आइज है, किसी लड़की की ब्लू आइज हो, किसी की ब्राउन आइज हो, किसी की ग्रीन भी होती हैं। और उसके बाद द बॉय विद रेड हेयर, या फिर आई वॉन्ट अ हाउस विद ए पूल भी, आपको एक घर चाहिए उसके साथ पूल हो। आई वॉन्ट अ हाउस विद ए पूल मतलब उसके साथ कुछ होना चाहिए। तो क्या हो गया, ये हैविंग समथिंग का मीनिंग भी देती है। विद प्रीपोजिशन क्या करती है, हैविंग समथिंग का मीनिंग भी देती है। आई हैव नेवर सीन अ गर्ल विद ग्रीन हेयर, द गर्ल विद ब्लू आइज, द बॉय विद रेड हेयर, आई वॉन्ट अ हाउस विद ए पूल, या आई एम लुकिंग फॉर अ हाउस विद ए पूल। इस तरह हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो हैविंग समथिंग के मीनिंग में भी विद का यूज़ किया जाता है। हैविंग समथिंग के मीनिंग में भी विद का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा इसका, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आ जाता है विद के साथ हम करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, जैसे कि यू शुड हैव अ कॉन्वर्सेशन, यू शुड हैव अ कॉन्वर्सेशन विद योरसेल्फ। भाई तुम्हें अपने आप से बातचीत करनी चाहिए, तुम्हें अपने आप से बात करनी चाहिए। या फिर मैंने बोला आई एम विद माई सेल्फ, आई एम विद माई सेल्फ, मैं अपने साथ हूँ, मैं अपने आप के साथ हूँ। क्या बोला मैंने, विद के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी यूज़ करते हैं, जैसे यू शुड हैव अ कॉन्वर्सेशन विद योर सेल्फ, और नेक्स्ट मैंने बोला आई एम विद माई सेल्फ। अब अगले कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो विद के साथ हम क्या यूज़ कर लेते हैं, विद के साथ हम क्या करते हैं, विद के साथ हम करते हैं इमोशंस और फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करते हैं। इमोशंस और फीलिंग्स के बारे में भी हम बताते हैं, अपनी इमोशंस एंड फीलिंग्स के बारे में भी बताते हैं। जैसे मैंने बोला ही
ओपन द डोर विद जॉय, भी उसने खुशी से दरवाज़ा खोला। ही ओपन द डोर विद जॉय, ही ओपन द डोर विद जॉय। या फिर मैंने लिखा ही रोट अ लेटर विद सैडनेस, भी उसने बड़े दुखी मन से लेटर लिखा। भाभी जी धोखा दे गई होंगी, तो लास्ट में उसने सैडनेस से जो लेटर जो लिखा वो बड़े दुख दर्द की प्रेम कहानी थी बेचारे की। तो ही रोट अ लेटर विद सैडनेस, जब भी आप लेटर लिखो खुशी से लिखो तो भी आप विद का यूज़ करोगे, और जब आपको छोड़ के चली जाए बेरोजगार रह जाओगे तब भी आप विद का यूज़ करोगे। तो इस तरह आप विद का यूज़ करते हैं, और इस तरह इन जगहों पर विद का यूज़ किया जाता है। और विद का यूज़ हमने कर लिया ख़त्म। अब करेंगे नेक्स्ट प्रीपोजिशन, आप इतने रिपीट डाउन करो, नोट डाउन करो इनको। हो गया, चलो भाई नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं बिटवीन, अमंग, ये प्रीपोजिशंस करते हैं। हेडिंग डाल लो, और करते हैं बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट, इनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बिटवीन की, बिटवीन कहाँ यूज़ किया जाता है। बिटवीन जैसे कि हम पता है क्या सोचते हैं, बिटवीन यूज़ जैसे हम सिर्फ दो की बात हो रही हो, भी सिर्फ दो की बात है, मतलब दो के लिए हम बिटवीन यूज़ करते हैं, अमंग दो से ज़्यादा के लिए। ऐसा नहीं है, बिटवीन हम तब यूज़ करते हैं जब चाहे जितने मर्जी लोग हों, चाहे जितने मर्जी, चाहे दो हो, चाहे चार हो, चाहे 50,000 हो, चाहे लाख हो, करोड़ों, कोई मतलब नहीं है। लेकिन उस टाइम हम सिर्फ दो की बात करें, मतलब 2 एट अ टाइम। क्या बात करेंगे, 2 एट अ टाइम, भी हम सिर्फ दो की बात करेंगे उस टाइम भी, चाहे वहाँ कितने भी लोग हों, कितनी भी बातें हों, कितना भी कुछ हो, उस टाइम हम बात सिर्फ दो की करेंगे, 2 एट अ टाइम। चाहे वो 2 टीम हो, चाहे कुछ भी हो, तो बिटवीन 2 एट अ टाइम यूज़ किया जाता है, ना कि सिर्फ 2 लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे 2 की जगह 20 लोग भी हो सकते हैं। और अमंग किस लिए यूज़ किया जाता है, अमंग आपको पता है 3 और मोर, 3 और मोर के लिए यूज़ किया जाता है, 3 और मोर के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने बोला you should
डिस्ट्रीब्यूट, यू शुड डिस्ट्रीब्यूट these books between or among the two boys। ये तो सबसे पहले जो आप सोचते हैं वो सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं, या दूसरा मैंने लिखा यू शुड डिस्ट्रीब्यूट these books between या among the थ्री बॉयज़ कर लेता हूँ, द थ्री बॉयज। भी आपको पता है बिटवीन आप दो के लिए यूज़ करते हो और अमंग दो से ज़्यादा के लिए, तो यहाँ पे अमंग नहीं आ सकता और यहाँ पे बिटवीन नहीं आ सकता, तो ये तो आपको पता ही है। अब करेंगे, चलो इतना कॉपी करो फिर अगला एग्जांपल करते हैं। ये तो आपको पता है कि बिटवीन दो के लिए वैसे यूज़ किया जाता है और अमंग तीन या ज़्यादा के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि बिटवीन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दो के लिए यूज़ करोगे, लेकिन बात उस टाइम दो की होनी चाहिए, चाहे उस टाइम वहाँ पे कुछ भी हो, कितनी भी काउंटिंग पर्पस हो, चाहे 2 हो, चाहे 50 हो, चाहे 1000 हो, वो बात उस टाइम सिर्फ दो की बात होनी चाहिए, यानी 2 एट ए टाइम बोला है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यही एग्जांपल, यू शुड डिस्ट्रीब्यूट these books, you should distribute these books between या among, between या among them या us या with the boys, sorry, the boys या द गर्ल्स। तो इसमें क्या हो गया, यू शुड डिस्ट्रीब्यूट दिस बुक्स बिटवीन या अमंग द बॉयज द गर्ल्स बिट देम यास। तो इस समय तो हमें पता भी नहीं कि 2 या 2 से ज़्यादा है, 2 है या 2 से, गर्ल्स 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, बॉयज़ भी 2 भी, और अस हम 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, और देम वो 4 भी हो सकते हैं, वो 5 भी हो सकते हैं, वो 2 भी हो सकते हैं। तो इस टाइम हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे दोनों ही सही होंगे, कोई प्रायोरिटी का खेल नहीं है, दोनों के दोनों सही होंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वहाँ पे है कितने, इसलिए यहाँ पे बिटवीन और अमंग दोनों के दोनों सेंटेंस सही होंगे, दोनों की दोनों प्रीपोजिशन सही होंगी यहाँ पे। और नेक्स्ट एग्जांपल जैसे मैं लिखता हूँ, द टेस्ट सीरीज इज गोइंग टू प्लेड between going to be played between or among इंडिया, पाकिस्तान, और कौन सी करें, इंडिया, पाकिस्तान एंड, चलो श्रीलंका कर लेते हैं, एंड
श्रीलंका। भी एक टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, तो टेस्ट सीरीज इसके लिए क्या आएगा, बिटवीन या अमंग, क्या आएगा बताओ। तो टेस्ट सीरीज मैच जो होता है, मैच दो टीमों के बीच में खेला जाता है, चाहे वहाँ पे कितनी भी टीम हो, एक बार में तो इंडिया या पाकिस्तान, इंडिया या श्रीलंका, पाकिस्तान या श्रीलंका, इनमें से ही खेला जाएगा, ना कि तीनों को एक साथ भिड़ा दोगे आप टीम में या ग्राउंड में। तो इस तरह क्या होगा, जो टेस्ट सीरीज जैसे खेली जाती है, तो कोई भी चीज़ जो सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या बताया था, 2 एट ए टाइम बात करेंगे हम, 2 एट ए टाइम। यहाँ पे तो 3 टीमें हैं, लेकिन खेलेंगे तो सिर्फ 2 ही मैदान में जाके, इसी वजह से यहाँ पे बिटवीन आएगा, ना कि अमंग आएगा, बिटवीन आएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो इन तीनों में से 2 में खेली जाएगी एक बार में, उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे भी कौन कौन सी जीतती है, कौन कौन सी फाइनल सेमीफाइनल में पहुँचती है। इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बिटवीन आएगा, ना कि अमंग आएगा। हो गया कॉपी, जल्दी करो यार, तुम टाइम बहुत लगाते हो। कोई बात नहीं। नेक्स्ट भी कर लेते हैं। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स क्या किया था, डिस्कस्ड द मैटर बिटवीन और अमंग, बिटवीन देम भी आ जाएगा, देम सेल्स भी आ जाएगा। ऑल द स्टूडेंट्स डिस्कस्ड द मैटर बिटवीन या अमंग देम या देम सेल्स। और नेक्स्ट एग्जाम्पल भी मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखता है, दे डोंट वांट टू चूज between the players, they don't want to choose between the players। और एक और लिखता हूँ, what is the difference अरे यहाँ पे अमंग भी एक डायरेक्ट लिख दिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन और अमंग ए बी एंड सी। सबसे पहले ऑल का यूज़ कहाँ किया जाता है, ऑल का यूज़ किया जाता है 3 और मोर के लिए। 3 और मोर के लिए हमेशा ऑल का यूज़ होता है, ना कि 2 के लिए होता है। 2 के लिए तो बोथ आता है, तो ऑल का यूज़ किया जाता है 3 और मोर के लिए। ऑल द स्टूडेंट्स डिस्कस द मैटर बिटवीन, तो 3 और मोर के लिए तो बिटवीन नहीं आएगा, आपको पता है बिटवीन किस लिए आता है, 2 की बात हो रही है तब आता है। उसके बाद दे डोंट वांट टू चूज बिटवीन द प्लेयर्स, भी वो प्लेयर्स में से चूज़ नहीं करना चाहते। तो आप एक बात याद रखना कि जब जैसे मैं लिखवा देता हूँ, आपको दिख रहा है यहाँ, चलो बाद में लिखवाऊँगा। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं हम नोट करके,
किसी चीज़ को चूज करना हो, सेलेक्ट करना हो, और डिफरेंस बताना हो, डिस्टिंग्विश करना हो, तब उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उनके लिए हम यूज़ करते हैं बिटवीन का। इन सब सिचुएशंस में हम यूज़ करते हैं बिटवीन का, ना कि अमंग का। उस टाइम हम बिटवीन का यूज़ करते हैं, ना कि अमंग का। तो जब हम चूज़ करते हैं, चूज़ तो दो में से ही करोगे ना। मान के चलो आपके पास 5 प्लेयर्स हैं, 5 प्लेयर्स में से आप क्या करोगे, आपको बेस्ट प्लेयर छांट रहे हैं, तो पहले 2 को चूज़ करोगे, उन दोनों को खिलाओगे, फिर उसके बाद जो हार जाएगा उसके बाद दूसरे को, तीसरे से, तीसरे को, चौथे से, इस तरह आप करते हैं। तो आप चूज़ तो एट ए टाइम 2 में से ही करोगे ना, इसलिए अमंग नहीं आएगा यहाँ पे, बिटवीन आएंगे। इसी तरह डिफरेंस भी तो 2 में से करते हैं आप। जैसे कि मान के चलो 2, 4, 6 में क्या डिफरेंस है, मान के चल रहे हो, तो पहले 2 और 4 में करोगे, फिर और 4 जो आएगा उसमें 4 और 6 में करोगे। इसी वजह से यहाँ पे बिटवीन आता है, ना कि अमंग आता है। तो इस तरह हम बिटवीन और अमंग का यूज़ करते हैं। इस तरह हम क्या करते हैं, बिटवीन और अमंग का यूज़ करते हैं। ये दुख सबसे बड़ा। ये चेयर को थोड़ा सही करना पड़ेगा ना, आगे पीछे या तो। अब इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट बचेगा आपका अमंग और अमंगस्ट। बिटवीन तो खत्म ही हो गया, अमंग और अमंगस्ट में क्या डिफरेंस होता है, अमंग और अमंगस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो एक याद रखोगे, अमंग, इनके बाद आपको पता है हमेशा प्लूरल नाउन आता है। क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है। लेकिन इसके बाद भी क्या होता है, प्लूरल नाउन ही आएगा, लेकिन प्लस नॉर्मल क्या आ जाती है, वोवल साउंड आ जाती है। वोवल साउंड के लिए अमंगस्ट यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आती है, कॉन्सोनेंट साउंड। अब ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड कौन सी होती है। तो अमंगस्ट के साथ, जैसे कि अमंगस, अमंगस, तो ये मिक्स नहीं हो जाएगा, अमंगस, अमंगस, अमंगस। तो अमंगस्ट, अमंगस्ट अस, जैसे मैंने लिखा, देयर इज नो डिस्प्यूट, देयर इज नो डिस्प्यूट अमंग और अमंगस्ट अस, देयर इज नो डिस्प्यूट अमंग और अमंगस्ट अस। तो जैसे अमंगस, तो अमंगस नहीं होगा, अमंगस्ट, अमंगस्ट अस आ जाएगा। तो इसलिए वोवल साउंड के साथ यूज़ किया जाता है। और दूसरे कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, अमंगस्ट, अमंग या अमंगस्ट दोनों यूज़ कर लिए जाते हैं जब क्या होता है, दा के बाद प्लूरल नाउन आ जाता है। दा के बाद जब प्लूरल नाउन आ जाता है तब क्या किया जाता है, अमंग और अमंगस्ट दोनों को यूज़ कर लिया जाता है। तब कोई सेंस नहीं निकलती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दोनों के दोनों सही होते हैं।
जैसे कि मैंने ये एग्जांपल लिख दिया, देयर इज नो डिस्प्यूट अमंग या अमंगस्ट, प्रायोरिटी का कोई खेल नहीं है, द बॉयज, देयर इज नो डिस्प्यूट अमंग या अमंगस्ट द बॉयज। तो ये क्या हो गया, दोनों के दोनों सही होते हैं, कोई प्रायोरिटी का खेल नहीं है, दोनों के दोनों यहाँ पे सही होते हैं। इस तरह आपका बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट खत्म हो गया, विद भी खत्म हो गया। अब बात करते हैं एमिड और एमिडस्ट की। ठीक है, अब इसको आप ख़त्म करो जल्दी से। ठीक है, ले कोई नहीं, थोड़ी देर का काम रहता है, कर लेते हैं। हो गया भैया। अब बात करते हैं एमिड और एमिड्स की। इसी से रिलेट करता है, ये अलग नहीं है, इसी से ही रिलेट करता है। अब बात करेंगे यहाँ पर एमिड और एमिडस्ट की। तो ये तो हमेशा आता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए आ जाता है। और ये भी अनकाउंटेबल नाउन प्लस वोवल साउंड जब आ जाती है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ जब वोवल साउंड आती है तब एमिड्स का यूज़ किया जाता है। सेम अमंगस्ट की तरह है। तो अमंगस्ट में और अमंग में क्या होता था, काउंटेबल नाउन होते थे, और यहाँ पे क्या होता था, अनकाउंटेबल नाउन। अगर मैं एमिड की बात करूँ, एमिड की बात करूँ तो ये क्या बना है, ए प्लस मिड, ए प्लस मिड से, और इसका मतलब क्या निकलता है, मिड कहीं ना कहीं मीनिंग देता है मिडिल का, मिडिल का। तो एमिड का मीनिंग निकलता है इन द मिडल ऑफ, इन द मिडल ऑफ, इन द मिडल ऑफ, यानी एमिड क्या मीनिंग देता है, इन द मिडल ऑफ, इन द मिडल ऑफ। इसका अगर मैं एग्जांपल लिखता हूँ तो मैंने लिखा, क्या कर रहा है यार, गिर क्यों रहा है। जैसे यूअर ऑनेस्टी कैन नॉट सर्वाइव एमिड डियर डिस ऑनेस्टी।
भाई तुम्हारी जो ऑनेस्टी है, तुम्हारी जो ईमानदारी है, उनकी बेईमानी के आगे नहीं टिक सकती, उनकी बेईमानी के आगे सरवाइव नहीं कर सकती। इसमें ये कहना चाह रहा है, इसमें ये बंदा ये बात कहनी चाह रही है, से कहना चाह रहा है कि ये जो आपकी जो ईमानदारी है उसकी बेईमानी के आगे नहीं टिकने वाली, नहीं टिक सकती। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ एमिड या एमिडस्ट के बाद जब प्लूरल नाउन तो आएगा ही, द आ जाए, द के बाद जब नाउन आ जाएगा लेकिन अनकाउंटेबल प्लूरल नहीं होता, तब ये दोनों के दोनों सही होते हैं। जैसे अमंग और अमंगस्ट थे, जैसे अमंग और अमंगस्ट थे, जैसे मैंने बोल लिया क्या सेंटेंस बनाई, आई फाउंड, I found something amid या amidst the scarp of fruit। आई फाउंड समथिंग एमिड या एमिडस्ट स्कार्प ऑफ फ्रूट, तो यह क्या गया, द प्लस नाउन आ गया, इसी वजह से एमिड और एमिड्स दोनों के दोनों ठीक हैं। और यहाँ पे एमिड और एमिड्स भी ख़त्म हो गया। अब इसके बाद करते हैं बेसाइड्स और बेसाइड की। बेसाइड वर्सेस बेसाइड्स, इनकी बात हम करेंगे। बेसाइड वर्सेस बेसाइड्स, इनकी बात हम करेंगे। जल्दी से कॉपी कर लो इसको, उसके बाद देखते हैं, नहीं तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टाइम करेंगे। एक आधी और देख लेते हैं प्रेपोजिशंस, ऐसी बात नहीं है। और मैं देख रहा हूँ वीडियो सही चल रही है कि नहीं चल रही है। चलो ठीक है, बच गए, थोड़ा सा नीचे हो जाता तो आपको दिखता नहीं। वो कह रहा ना हाथ उठा के लिख रहा हूँ ना, इस वजह से राइटिंग सुधारनी पड़ेगी ना। पहले मैं पता कैसे लिखता था, पहले हाथ टिका के लिखता था। हाँ तभी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पर कोई बात नहीं, वैसे ही लिखूँगा तो फ़ायदा होगा ना, इसी वजह से, और कोई वो बात नहीं है। हाँ बस 10 मिनट और लगेंगे, मैक्सिमम 10 मिनट, क्या पता 5 मिनट में ही ख़त्म कर ले। प्रेपोजिशंस क्या होती है कि प्रेपोजिशन बहुत आसान होती है, हमें लगती मुश्किल है। हम क्या करते हैं कि प्रेपोजिशंस के यूज़ नहीं पढ़ते, वो ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं ना, एक छोटी छोटी प्रेपोजिशंस के, जैसे बाई का, इनका, एट का, इनके ये यूज़ ज़्यादा हो जाते हैं, तब हमें मुश्किल लगने लगती है। लेकिन अगर हम इसके सारे के सारे यूज़ ही ख़त्म कर लेंगे, फिर पीछे क्या बचेगा, पीछे कुछ बचना नहीं है। तो आपको मेन सारे के सारे यूज़ ख़त्म करवा दूंगा। जो भी प्रेपोजिशन मान के चलो, अगर मैंने विद करवाई है, अमंग, बिटवीन जो करवाए हैं, इनको तो मैं आपको कंप्लीट यूज़ ख़त्म करवा रहा हूँ, तो पीछे कुछ बचता नहीं है। इसीलिए ये मुश्किल लगती हैं कि हम कंप्लीट कर नहीं पाते आप इनको टाइम से, इसीलिए मुश्किल लगती है। बाकी टॉपिक इंटरेस्टिंग होता है, ऐसी बात नहीं है। सॉरी, टॉपिक इंटरेस्टिंग होता ही है। बाकी लगता हमें सब कुछ मुश्किल है, हमें तो वो कहते हैं क्वेश्चन टैग भी मुश्किल लगता है। कितना आसान टॉपिक है, हमारा क्या है, हमें मुश्किल लगने से क्या होता है। हर चीज़ प्रैक्टिस तो मांगती है मेरे भाई। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर रिवाइज नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो काम चलेगा कैसे। इसी वजह से प्रैक्टिस करनी चाहिए। और तुम घर जाके करते नहीं, तुम या ही नहीं करते मेरे सामने, घर जाके क्या करोगे। अब किसी से सेंटेंस पूछ लूँ तो नहीं बता पाता, फिर कहता सर बनते नहीं है। अब सर तो बना बना के तुम्हें दे रहे हैं, तुमसे नहीं बनते। और मेरे ख्याल से बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ मैं। जो लोग कुछ और पढ़ते हैं, दूसरी क्लास वाले, वो भी तो समझ ही जाते हैं ना।
चलो नेक्स्ट करते हैं। बेसाइड वर्सेस बेसाइड्स, बेसाइड वर्सेस बेसाइड्स। अगर मैं बात करूं बेसाइड की, बेसाइड को मैं देखूंगा तो बी प्लस साइड, बी प्लस साइड में बोल सकता हूँ तरफ, यहाँ बोल सकता हूँ किसी की साइड में, किसी की साइड में या तरफ। और बेसाइड्स की अगर मैं बात करूँ, बेसाइड्स की अगर मैं बात करूँ तो क्या निकलता है, इन एडिशन टू, या हिंदी में बोल सकता हूँ के अलावा का मीनिंग देती है। बेसाइड क्या देती है, बी प्लस साइड यानी किसी की साइड में, और बेसाइड्स क्या देती है, बेसाइड्स क्या देती है मीनिंग, इन एडिशन टू या के अलावा, जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल, माई हाउस इज हॉस्पिटल। और दूसरा मैं बोलता हूँ रमन हैज़ अ कार बाइक, रमन हैज़ अ कार और डैश अ बाइक। बताओ ये बेसाइड या बेसाइड्स किस तरह से आप यूज़ करोगे। मेरा घर क्या बताऊँ, बेसाइड्स, मेरे घर के अलावा हॉस्पिटल है। और दूसरा रमन हैज़ अ कार अ बाइक, तो यहाँ पे आएगा माई हाउस इज़ बेसाइड, मेरा घर क्या है, मेरा घर हॉस्पिटल की साइड में है, हॉस्पिटल की तरफ है। दूसरा रमन हैज़ अ कार बेसाइड्स, ये तो है नहीं कि रमन के क्या है, रमन की कार की तरफ बाइक है, यानी रमन के पास कार के अलावा बाइक भी है। या मैं एक सेंटेंस, माई सिस्टर गिफ्टेड मी अ बुक बेसाइड्स अ पेन, मेरी बहन ने मुझे बुक के अलावा एक पेन भी गिफ्ट किया था, मेरी बहन ने मुझे बुक के अलावा एक पेन भी गिफ्ट किया था। इस तरह हम बेसाइड और बेसाइड्स का यूज़ भी करते हैं। करो कॉपी। चलो एक और कर लेते हैं यार। ड्यूरिंग और वाइल का यूज़ कर लेते हैं। छोटा सा ये 2 मिनट का, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ड्यूरिंग और वाइल का यूज़ कर लेते हैं। ड्यूरिंग वर्सेस वाइल, ड्यूरिंग वर्सेस वाइल। अब ड्यूरिंग क्या होती है, ड्यूरिंग तो होती है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन आपको पता है अपने बाद अपना क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। और वाइल होता है कंजंक्शन। वाइल क्या होता है, कंजंक्शन।
कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन क्या करता है, कंजंक्शन एक ज्वाइनिंग वर्ड होता है, जैसे मैंने बट के बारे में बताया था, ये दो चीज़ों को जोड़ता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। जैसे मैंने बोला ही फेल्ट नर्वस ड्यूरिंग द स्पीच, ही फेल्ट नर्वस ड्यूरिंग द स्पीच। और दूसरा सेंटेंस, ही फेल्ट नर्वस while he was delivering the speech, he felt nervous while he was delivering the speech। तो यहाँ पे क्या है, एक सेंटेंस तो he felt nervous, he was delivering the speech, तो यहाँ पे जोड़ने का काम करो, तो यहाँ पे कंजंक्शन है while कंजंक्शन आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नाउन है, तो नाउन क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, तो यहाँ पे ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है, तो इस तरह हम ड्यूरिंग और while का यूज़ करते हैं। सो आज की क्लास में इतना ही, जिसमें हमने विद के साथ हमने बट फॉर, बट, विदाउट, अलोंग विद, विद इन सब चीज़ों का यूज सीख लिया। इसके बाद हमने क्या सीखा, बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, एमिड, एमिड्स, बेसाइड, बेसाइड्स, ड्यूरिंग और वाइल, इतनी चीज़ों का यूज सीखा है। तो आई होप आपको क्लास समझ में भी आ गई होगी और आपने अच्छे तरीके से समझ के चीज़ों को नोट डाउन भी कर लिया होगा। अब इनसे रिलेटेड आपने सेंटेंस बनाने हैं और बोलने भी है, और कोशिश करनी है एरर्स बनाने की कुछ, जैसे कि अमंग, अमंगस्ट, इस तरह से वोवल साउंड कहाँ आता है, कॉन्सोनेंट साउंड कहाँ आता है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास भेजें ताकि वो भी पढ़ सकें। कहते हैं ना, कर भला सो हो भला, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें और बेल आइकन प्रेस करके रखें। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर वो कैप भी डाली जाती है, और उसके साथ स्पोकन से रिलेटेड रील्स, और इस तरह जैसे कल मैंने डाली थी 2-3 दिन पहले ड्यूरिंग वर्सेस वाइल, इसके बारे में छोटी छोटी चीज़ें क्लिप बना के डालता रहता हूँ मैं। तो वो चीज़ें भी आप देखते रहें और वो कैप करते हैं। उसके बाद मोटिवेशन भी आपको वहीं से मिलेगा, क्योंकि मोटिवेशनल रील भी वहीं पे अपलोड करता हूँ। सो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज़रूर फॉलो करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।